नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है, क्यों स्टॉक कंपनीज मार्केट में लेके आती है, आप कैसे उसकी एनालिसिस कर सकते हो, कितने टाइप की एनालिसिस होती हैं। मैं जब तक मेरा पैसा उस स्टॉक में लगा है मैं फंडामेंटल पढ़ता रहता हूँ। कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई है उस स्टॉक के बारे में, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं आई है उस स्टॉक के बारे में। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कल के कल ही निकाल लूँ, चाहे मेरा लॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि उस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहे हो फिर भी आपको न्यूज़ पढ़ना मैंडेटरी है। ये कभी मत सोचना कि टेक्निकल एनालिसिस किया आपने कि हाँ ये ब्रेकआउट दिया है या फिर यहाँ से थोड़ा अपवर्ड जा रहा है तो ठीक है पैसा लगा दो और छोड़ दो, 10-12-20% निकाल लेंगे हम बाद में। ऐसा नहीं होता। आपको ना न्यूज़ भी पढ़नी है। सपोज करो वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है ऊपर की साइड, बट सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आ गई उस स्टॉक के बारे में, वो रातों रात उसको नीचे लेके आ जाएगी। डायरेक्ट उसका मूव 5 से 6% में भी लोअर सर्किट भी वो हिट कर जाए। तो न्यूज़ पढ़ना मस्ट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो आपको पैसे की नीड है, आप बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगा मुझे 8% का या फिर 7% का इंटरेस्ट आपको देना है, मैं आपको पैसे दे दूंगा लोन पे। तो उसमें क्या होता है कि हमें पैसे तो मिले बट हमें ना 8% का लोन भी चुकाना है वहां पे। बट अब कंपनी तो करोड़ों अरबों की नीड है कंपनी को, तो कंपनी करोड़ों के लिए बैंक के पास जाती है। ठीक है, नीड पड़ती है तो वो जाती है। बट स्टॉक में क्या फायदा है कंपनी को, कि कंपनी को अगर स्टॉक अब मार्केट में लेके आती है तो हम जैसे लोग, रिटेलर लोग, ठीक है, वो जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, जो बिग प्लेयर हैं वो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए लोन नहीं देना पड़ता कंपनी को। हमें कंपनी लोन नहीं देगी। और कंपनी क्या बोलेगी कि आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो थ्रू स्टॉक। ठीक है, अगर हमारी कंपनी ग्रो करती है तो आपको स्टॉक में फायदा होगा, मतलब स्टॉक भी तो ग्रो करेगा। आज 20 रुपये का अगर 50-60 का भी होगा। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो 20 रुपये से 10 का हो जाएगा, तो उसमें लॉस भी हमें मिलेगा और गेन जो होगा वो भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब इसमें क्या फायदा होता है, कंपनी को लोन भी नहीं देना पड़ा और कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। अब आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। देखो, दो टाइप की एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस होती है कि आप कंपनी के फंडामेंटल पढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आया है, उसकी सेल्स क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उस पर कर्ज तो नहीं है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस होती है कि आप उसके चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस से आप डिसाइड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बट टेक्निकल एनालिसिस से आप डिसाइड करते हो स्विंग ट्रेडिंग या वीक टू वीक, मैक्स 5 to 6 मंथ के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, स्क्रीनर। देखो, बेस्ट तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके लिए यही है कि आपको न्यूज़ रोज पढ़नी है उस स्टॉक के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सेकंड, आप ये screener.in वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मैं आज स्टडी कर रहा था एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है गुजरात मिनरल। मिनरल से रिलेटेड कंपनी है। इसके फंडामेंटल मुझे काफी स्ट्रोंग लगे। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वैसे ये लिमिटेड कंपनी है बट ये गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। अब ये कंपनी आपकी, आप यहाँ से अबाउट इसके बारे में पढ़ सकते हैं, किस किस सेक्टर में ये काम करती है, इसका मार्केट कैप, मतलब ये कंपनी कितनी बड़ी है, 2,245 करोड़ की ये कंपनी है। करंट प्राइस इसका 70 रुपये चल रहा है, बुक प्राइस इसका 127 रुपीज है। इस स्टॉक की वैल्यू क्या है, इस स्टॉक की वैल्यू 127 रुपये होनी चाहिए, बट ये अभी 70 रुपये पे ही है। तो आप देख रहे हो ये बुक वैल्यू से कितना नीचे है अभी। मतलब
ऐसे बहुत ही कम स्टॉक आपको मिलेंगे जिसकी करंट प्राइस बुक वैल्यू से कम होती है। ये डिविडेंड भी देती है आपको, 2.83% का डिविडेंड भी आपको देती है। फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये, मीन्स अगर ये कंपनी कल को डूब जाती है तो एटलीस्ट ये 2 रुपये में तो बिक जाएगा। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट इसका ईयरली चार्ट है। अब अभी ये यहाँ पे चल रहा है आपका 70 रुपये 60 पैसे पे। अब यहाँ पे हम कुछ इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉइंट में एक कंपनी कर्ज मुक्त है, एकदम डेट फ्री कंपनी है, इसका मतलब है इस पे कोई डेट नहीं है। तो देखो ये तो प्लस पॉइंट है, अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। डूबने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। फिर सेकंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो है कि ये जो स्टॉक है वो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं ऊपर, बुक वैल्यू से बहुत कम चल रहा है, 70 रुपये पे 127 रुपये। मतलब आप ये मान कर चलो, आप टारगेट इसका सेट कर दो 127 रुपये, आज नहीं तो कल 5-6 महीने में तो ये 100% 127 रुपये पे आ ही जाएगा। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। जो सेल है उसकी कम हो गई है पिछले 5 साल में, अगर हम देखें तो अच्छी सेल इसने नहीं दी है। जो इसका रिटर्न है वो भी सिर्फ 3 साल में 7% का ही रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है इसके, तो आप यहाँ पे ऐसे ही प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इसके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आता है कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में। वेदांता, कोल इंडिया, ठीक है, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। इनकी भी आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो कि ये कहाँ पे लाई करती है, कितना परसेंट ये दे रही है, बाकी कंपनियां कितना परसेंट दे रही है। ठीक है, तो देखो मैं तो प्लस पॉइंट ये लेके चल रहा हूँ कि डेट फ्री कंपनी है और अभी बुक वैल्यू से कम चल रहा है, तो मतलब 127 तो मैं वैसे इसका टारगेट करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके रिजल्ट वगैरह, सेल्स कितनी करते हैं ये, कितनी सेल्स इसकी कम है ज़्यादा है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जून 2020 में 240 थी और जून 2021 में 498 है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जून में ही अगर आप देखो तो इसकी सेल्स डबल हो गई है। तो एक्सपेंसिव भी आप देख सकते हैं, वो भी डबल हो गए। कंपनी के खर्चे हैं। प्रॉफिट अगर आप देख सकते हैं 31 पे आगे, लास्ट जो क्वार्टर था उससे इस बार कम है। अब ये तो माइनस में है क्योंकि आप जानते हो सब लोग कोरोना। अब एक और मेन पार्ट है यहाँ पे शेयर होल्डिंग, कौन कौन इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करके बैठा है। प्रमोटर्स, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, ये उनको प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 74% है, वो 2018 से 2021 तक 1% भी डाउन नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ये प्रमोटर्स को इस कंपनी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि कंपनी डूबेगी नहीं। 74%, 100 में से 74% बहुत बड़ी वैल्यू है किसी भी कंपनी के लिए कि प्रमोटर होल्ड करके बैठे हुए हैं। FII मींस फॉरेन का पैसा भी इस कंपनी में लगा हुआ है। DII हमारे जो इंडिया के जो बिग प्लेयर हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का भी पैसा लगा हुआ है, ICICI का भी पैसा लगा हुआ है, इवन ये फंड का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे है, गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर पब्लिक सेक्टर का हम जैसे जो रिटेलर है उनका पैसा लगा हुआ है इसमें 22%। धीरे धीरे आप देख सकते हो 2018 से अब 22% पे चला गया है। तो मीन्स रिटेलर भी भरोसा कर रहे हैं, प्रमोटर का ऑलरेडी भरोसा है, FII का भी पैसा लगाया और DII का भी पैसा लगा हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी स्ट्रोंग है। और बेस्ट पार्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि आपको बुक वैल्यू और करंट वैल्यू, ठीक है, आप ऐसे थोड़ा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद आप न्यूज़ पढ़ें रोज उस स्टॉक के बारे में, क्या चल रहा है स्टॉक के बारे में। उसके बाद एक और मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट नजर आया, लास्ट डे में पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया है, बट मैं अभी इसका वेट कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट मुझे देता है अच्छा, तो मैं इसको बाय कर लूँगा और मुझे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 12% का होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। तो दोस्तों हम ऐसे फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आप ऐसे रिसर्च कर सकते हैं। बाकी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि गुजरात मिनरल या जो भी जिस भी स्टॉक के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक ये तो है आपकी फंडामेंटल स्टडी। उसके बाद टेक्निकल स्टडी कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आगे भी वीडियो अपलोड करूंगा।
कैसे हम और बेटर वे में टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को जाके देखें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो दो टाइप की हमारी एनालिसिस होती है दोस्तों यहाँ पे, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है हमारी टेक्निकल। उसके बाद आते हैं कि कितने टाइप के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पांच तरीके हैं यहाँ पे जिस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। पहले इंट्राडे, आपने सेम डे में खरीदा और बेच दिया। सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड है BTST STBT, मींस बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। आपने आज बाय किया और कल सेल कर दिया, या फिर आज सेल कर दिया कल उसको बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आपने एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए या फिर 3 वीक के लिए उसको बाय किया और 3 वीक बाद आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। मैक्स आप 1 मंथ के लिए जा सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कि आप 2 से 3 महीने 6 महीने तक आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बाय और सेल कर रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट होती है 1 साल से अबव, मींस आपने फंडामेंटल स्टडी अच्छे से की, बैलेंस शीट पढ़ा, उसकी न्यूज देखी, उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की वो देखी, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, उसका व्यू क्या है, ठीक है। वो सब गोल वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद आपने इन्वेस्ट किया कि हाँ ये 10 साल में कंपनी इतना ग्रो कर जाएगी और मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं, तो आप जाते हो इन्वेस्टमेंट में। फिर क्या होता है, आप डायरेक्ट कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो, चाहे वो 1,000 रुपए की है चाहे 1 करोड़ रुपए की। तो वो एक इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से ऊपर चले गए और आप होल्ड करके रखो 15-20 साल या फिर 5-6 साल के लिए। तो ये 5 टाइप की होती है। उसके बाद भी आता है आपका, उसके बाद भी और भी वे हैं अपनी ट्रेडिंग करने के, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसमें क्या है, आप BTST, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये डायरेक्ट कैश में कर सकते हो। कैश कैश से मतलब है मेरा कि आप डायरेक्ट स्टॉक को बाय कर रहे हो, उसमें आप मार्जिन वगैरह नहीं ले रहे हो। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे आप कैश में भी कर सकते हो और आप इस पे मार्जिन भी लेके ट्रेडिंग कर सकते हो, जो हम फ्यूचर में करते हैं और ऑप्शन में करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर और क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब आप कैसे ट्रेड करोगे, उसके लिए हमें लॉगिन करना होगा। मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन करता हूं एंजल ब्रोकर पे, मैं आपको वहां पे दिखाता हूं हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा एंजल ब्रोकर का अकाउंट है जिसमें मैंने अभी एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो है भारतीय एयरटेल। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस बेस पे भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया था। तो जैसे कि ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल पे, 10 अगस्त को मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। जब इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था तो नेक्स्ट डे मैंने इस पे बाय किया था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि इसने यहाँ पे अच्छा खासा पीछे 2 बार होल्ड किया, नहीं ब्रेक कर पाया, इस बार अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो ये ऊपर जाएगा। और मैंने 10% का टारगेट यहाँ पे रखा था, बट ये नहीं गया, ये यहां से ही मूव होके वापस आ गया। बट स्टिल मैंने ना इसको होल्ड करके रखा हुआ है, मैंने इसको बेचा नहीं अभी तक, मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी मैं 4% के 6% सॉरी 6% के लॉस में हूँ। इट मीन 60,000 पे 4,000 का लॉस है मुझे अभी भी यहाँ, फिर भी मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के लिए कोई भी बैड न्यूज नहीं आई है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रही है, और इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन में, एक अपनी जियो और एक है एयरटेल। तो ये कंपनी डूबने वाली भी नहीं है जल्दी से, ऊपर से 5G भी आ रहा है रिकवर। ये जो मेरा 4,000 रुपये अभी माइनस में है ना, ये नेक्स्ट वीक तक रिकवर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने बाय किया है और वो नीचे जा रहा है तो आप डर के मारे उसको बेच दो,
भरोसा रखो, कंपनी पे भरोसा रखो। अगर आपने पैसा लगाया तो उस पर भरोसा रखो, वो आएगा, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। और कैश में इन्वेस्ट करने का बेस्ट पार्ट यही है, कैश में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उसको कभी तक भी उसको होल्ड कर सकते हो। मतलब आप 1 साल 2 साल के लिए, कितने दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, तो आप एक ना एक दिन लॉस से तो बाहर निकल ही जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर सकते हो भारती एयरटेल। आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये ऐड हो गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसको लैपटॉप में यूज करते हैं तो आपको एक डिफरेंट यूआई मिलेगा, अगर आप इसको मोबाइल में यूज करते हैं तो आपको डिफरेंट यूआई मिलेगा। तो यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। अभी तो मार्केट बंद है क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, तो मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। तो आप सिंपल यहाँ से जो भी वैल्यू आपको बाय करनी है वो डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सेम ऐसे आप इसको यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। सभी ब्रोकर का आपको सेम ही मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। आप किसी ब्रोकर को यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है, बिना डीमेट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकती। तो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप एंजल ब्रोकर भी यूज कर सकते हैं, आप जीरोधा भी यूज कर सकते हैं। मैं जीरोधा भी यूज करता हूँ, मेरे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट जीरोधा में ही है। अभी ये मैंने एंजल ब्रोकर में नया ही ट्रेडिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मनी के थ्रू आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट पैसा मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, पहले सीखें समझें, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है आपको इस वीडियो से कुछ सीख